Hey guys, welcome to my stock market MSM and welcome to today's video. Friends, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है आज, यानी कि 27 मार्च को ही ये न्यूज़ आई है संडे के दिन, जिसमें बताया जा रहा है कि PVR और आइनॉक्स, जो कि इंडिया के दो सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स मूवी थिएटर्स हैं, उनका मर्जर हो रहा है। PVR ने आज अपनी बोर्ड मीटिंग करी और उस बोर्ड मीटिंग का रिज़ल्ट ये निकला है कि वो PVR आइनॉक्स के साथ मर्जर करेंगे और ये नोटिस शेयर होल्डर्स को, सेबी को और अदर पार्टीज़ को, जो भी इसमें इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, उन सबको दी गई है। बट बोर्ड ने ये अप्रूवल दे दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इनफैक्ट बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जो पिछले 2 साल से कोविड के चलते हम देख रहे थे कि मल्टीप्लेक्स थिएटर्स की क्या हालत हो रखी है, उनका रेवेन्यू किस तरह से डाउन हुआ है। इनफैक्ट नेगेटिव में उनका रेवेन्यू था और प्रॉफिट की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जैसे है। और जैसे कि अब थिएटर्स खुल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, मूवीज़ भी रिलीज़ हो रही हैं, तो इन दो के मर्जर से हम जैसे लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हमें और मूवीज़ देखने को मिलेगी, क्वालिटी ऑफ थिएटर्स भी अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि ये मर्जर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस मर्जर का क्या आउटपुट निकल सकता है और PVR और आइनॉक्स क्या हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जैसा कि टाइटल बोलता है कि डेफिनेटली ये दोनों स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। इवन जब इनका मर्जर नहीं था तो भी मैंने PVR और आइनॉक्स को पोर्टफोलियो में रखने के रिकमेंडेशन दी थी कि ये दोनों स्टॉक्स ज़रूर होने चाहिए, बिकॉज मल्टीप्लेक्स या एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही दो लिस्टेड स्टॉक्स हैं और इनकी डुओपोली चलती है मार्केट में। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि वो कौन सी न्यूज़ है, और उसके लिए हम चलेंगे BSE इंडिया की वेबसाइट पे। सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ जो कॉर्पोरेट्स की मिलती है वो BSE इंडिया पे ही मिलती है। वहाँ पे जाएंगे और देखते हैं कि वो रिपोर्ट क्या है, वो न्यूज़ क्या है। तो ये मैं BSE इंडिया की वेबसाइट पे अब आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट टैब पे जाके देखा है और 27 मार्च की डेट निकाली है। उसमें जो हम देखते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग दिखा रहा है। बोर्ड मीटिंग 27 मार्च को हुई है PVR की। तो चलिए उसमें देखते हैं कि इस बोर्ड मीटिंग का आउटपुट क्या है। उसके लिए एक यहाँ पे इनकी रिपोर्ट है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF आएगा। PDF को हम डाउनलोड करते हैं, PDF ओपन करते हैं तो ये PDF हमारा क्या बोलता है, इसको देखते हैं। PDF का जो डिस्क्लोजर ऑफ अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, यानी कि सेबी को बोला गया है ये, और इसमें ये बताया जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ PVR लिमिटेड ने 27 को एक मीटिंग की एंड देन ये बोलते हैं कि ड्यू डेलिब्रेशन एंड कंसीडर अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ आइनॉक्स इनटू द कंपनी। मतलब कि ये कि बोर्ड ने एक अपना अप्रूवल दे दिया है आइनॉक्स के साथ अमलगमेशन का, और इसके जो बताया जा रहा है कि कंपनी के जो चेयरमैन रहेंगे वो अजय बिजली रहेंगे और इनके साथ संजीव कुमार बिजली जो है वो इसके CMD रहेंगे। चलिए पूरी डिटेल में न्यूज़ जानने के लिए हम चलते हैं इकोनॉमिक टाइम्स पे और देखते हैं कि पूरी डिटेल न्यूज़ क्या है। तो मैं इकोनॉमिक टाइम्स पे आ गया हूँ, जहाँ पे ये दिखा रहा है कि PVR आइनॉक्स लेजर सेट टू मर्ज ऑपरेशंस। ये 27 मार्च को लगभग 4:30 बजे शाम की न्यूज़ है। इसमें दिखा रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि PVR जो है आइनॉक्स लेजर के, पहले वो सिनेपोलिस के साथ मर्जर की सोच रहे थे, बट अभी फाइनली आइनॉक्स के साथ उनका मर्जर हो गया है। अभी मर्जर के बाद सिचुएशन क्या होगी कि जो भी PVR और आइनॉक्स के थिएटर्स है वो अंडर अपने ही ब्रांड के नेम चलेंगे, बट अब से लेके जो भी नए थिएटर खुलेंगे वो PVR आइनॉक्स के नाम से होंगे। बोर्ड में शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा वो इस तरह से होगा कि पोस्ट मर्जर आइनॉक्स के प्रमोटर्स के पास 16.66% स्टेक्स होंगे और PVR के प्रमोटर्स के पास 10.62 स्टेक्स होंगे। बोर्ड ने ये अप्रूवल दे दिया है। अभी ये अप्रूवल पेंडिंग है शेयर होल्डर, स्टॉक एक्सचेंजेस और सेबी के पास से, बट बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है तो इनकी तरफ से भी अप्रूवल आ जाएगा। और जहाँ पे
शेयर होल्डर्स की बात है तो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज दो बड़ी कंपनीज का मर्जर हो रहा है जिसका बेनिफिट हमेशा शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो अब यहाँ पे नीचे देखते हैं कि एक्चुअली क्या होगा मर्जर के बाद। अभी लगभग पीवीआर के 840 स्क्रीन्स हैं और लगभग आइनॉक्स के कुछ 600 कुछ स्क्रीन्स होते हैं, लेकिन मर्जर के बाद ये टोटल 1546 स्क्रीन्स हो जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 341 मल्टीप्लेक्सेस होंगे एंड देन अक्रॉस 109 सिटीज़। ये रहेगा करंट सिनेरियो में। द कंबाइंड एंटिटी विल बी नेम्ड एज पीवीआर आइनॉक्स विद ब्रांडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्क्रीन्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे आइनॉक्स और पीवीआर के नाम से, बट इसके बाद जो भी नए सिनेमा ओपन होंगे पोस्ट मर्जर उन सब का नाम पीवीआर आइनॉक्स रहेगा। तो ये सारा पीवीआर आइनॉक्स के मर्जर से निकल रहा है। अब इस डील का जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है एज अ पार्ट ऑफ डील आइनॉक्स शेयर होल्डर्स विल रिसीव 3 शेयर्स ऑफ पीवीआर फॉर 10 शेयर ऑफ आइनॉक्स, यानी हर 10 आइनॉक्स के शेयर जिसके पास होंगे उसको 3 शेयर ऑफ पीवीआर मिलेंगे। यहाँ पे एक और डेटा देख रहा है कि पीवीआर करेंटली 871 स्क्रीन्स पे है एंड देन आइनॉक्स 675 स्क्रीन्स पे है। तो इन दोनों के मर्जर से लगभग ये 1500 स्क्रीन्स से ज़्यादा हो जाएंगे, और जो कि टोटल हमारे जो अदर मल्टीप्लेक्सेस हैं लाइक कार्निवल सिनेमा या सिनेपोलिस, उनके लगभग 450 और 417 लगभग 800 साढ़े आठ सौ स्क्रीन ही होंगे। लगभग 100% ज़्यादा थिएटर्स होंगे या मल्टीप्लेक्सेस होंगे पीवीआर आइनॉक्स के पास मर्जर के बाद, जो कि मार्केट में एक तरह से पीवीआर आइनॉक्स जो कि एक कंबाइंड नेम होगा उसकी एक मोनोपोली बना देगा। तो चलिए अब देखते हैं कि पीवीआर और आइनॉक्स के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उनके टेक्निकल्स कैसे हैं, चार्ट पे वो कैसे दिख रहे हैं। ये चलिए उसके लिए हम पहले चलते हैं फंडामेंटली चेक करते हैं दोनों स्टॉक्स कहाँ पे, उसके लिए हम स्क्रीनर पे चलते हैं। जो इनके मर्जर से एक्चुअली जो फ़ायदा मिलने वाला है या जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है वो इस तरह से जब मैं बेनिफिट की बात करता हूँ तो एज अ शेयर होल्डर्स हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, दो बड़ी कंपनीज का मर्जर हो रहा है। फ़र्ज़ करिए कि आज पीवीआर के एक टिकट 300 रुपये की है और आइनॉक्स की एक टिकट 250 रुपये की है। तो ये दो जब अलग अलग काम करते हैं तो इनमें एक कॉम्पिटिशन होता है, प्राइस का वेरिएंस ये कर सकते हैं, ये कम ज़्यादा प्राइस कर सकते हैं दूसरे को देखते हुए। बट अभी जब ये दोनों मर्जर हो जाएगा तो इनके पास एक मोनोपोली आ सकती है या मोनोपोली आ जाएगी, बिकॉज इनका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ थिएटर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्क्रीन्स। तो ये अपने प्राइस को एक हिसाब से बढ़ा सकते हैं। 300 रुपये पीवीआर लेता है, 250 रुपये आइनॉक्स लेता है, तो वो एवरेज करके हो सकता है 350 रुपये टोटल प्राइस निकाल के लाएं। तो जो या 400 रुपये एक टिकट का प्राइस निकाल के लाएंगे, मैं बेसिक टिकट की बात कर रहा हूँ। तो ये इनके पास एक मोनोपोली आ जाएगी, और क्योंकि हमारे पास अदर ऑप्शन इतने ज़्यादा नहीं है, अगर हम टीयर 1 सिटीज़ को छोड़ दें तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं है कि हम जाके मल्टीप्लेक्सेस वहाँ पे हों और सारे मल्टीप्लेक्सेस उन शहरों में हों और हम वहाँ पे देख सकें। तो ये अपनी मोनोपोली चला सकते हैं, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू एंड इवेंचुअली इनका प्रॉफिट शेयर बढ़ेगा। तो ये शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेनिफिट रहेगा शेयर होल्डर्स को कि ये अपने टिकट के प्राइस को बढ़ा सकते हैं किसी भी मोमेंट, बिकॉज इनके पास इतना बड़ा कंपटीशन नहीं बचेगा। जैसा कि अभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, थिएटर्स ओपन हो चुके हैं, मूवीज़ लाइंड अप हैं रिलीज़ होने की, अभी समर वेकेशंस आ रहे हैं, मूवीज़ रिलीज़ होंगी, तो इन थिएटर इनमें भीड़ मिलेगी। बहुत सारी मूवीज़ आई हैं जो हाउसफुल जा रही हैं। तो पीवीआर और आइनॉक्स में पैसा लगाना, शेयर खरीदना एक घाटे का सौदा नहीं होगा। लंबे टाइम के लिए इसे रखेंगे तो एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पीवीआर के फंडामेंटल्स क्या हैं। तो पीवीआर जो मार्केट कैप है वो 11,100 करोड़ के करीब है, यानी कि ये मिड कैप कंपनी है। इसका करंट प्राइस 1822 रुपये है, और इसका जो ROCE है वो नेगेटिव है, ROE भी नेगेटिव है। ये दोनों आपको नेगेटिव दिखेंगे बिकॉज कोविड रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन की वजह से थिएटर्स बिल्कुल बंद थे, तो इनका ये नेगेटिव ही दिखेगा। अब हम देखते हैं कि कंपनी के जो सेल्स हैं वो कैसे रहे हैं।
कंपनी का सेल्स आप देख सकते हैं दिसंबर या जून 2020 में 13 करोड़ था, मार्च 2020 में कोविड से जस्ट पहले 645 करोड़, जून 2020 में 13 करोड़, और ये कंटिन्यूसली लगभग अंडर 50 करोड़ 100 करोड़ ही चल रहा था। मार्च 2021 जब रिस्ट्रिक्शन थोड़ा हटना ख़त्म हुए तो ये बढ़ा, बट उसके बाद से सितंबर में 120 करोड़ हुआ, और अब दिसंबर में इनका 614 करोड़ का जो सेल्स हुई है। इनका प्रॉफिट देख सकते हैं, पिछले कितने क्वार्टर से, जून से लेके लगभग 1.5 साल ये क्वार्टर नेगेटिव में रहा, और दिसंबर क्वार्टर में ये प्रॉफिट में आए हैं, पॉजिटिव रहा है। इसी तरह अगर इनका एक हम देखेंगे कि इनके पास बोरोइंग कितनी है, यानी कि डेट कितना है, तो डेट अभी 5000 करोड़ का लगभग डेट है पीवीआर के पास, जो कि बढ़ गया है बिकॉज ऑफ कोविड, ये डेट बढ़ गया है। और प्रमोटर्स होल्डिंग या होल्डिंग पैटर्न इसमें हम देखते हैं, उससे पहले देखते हैं कि इसमें फ्री कैश कितना है। 374 करोड़ का इनके पास फ्री कैश है, तो एक्सपेंशन ये कर सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 17% है, एफआईआईस के पास काफ़ी अच्छा 32% है, डीआईएस के पास भी लगभग 28-29% है, और पब्लिक के पास 23% है। इसी तरह देखते हैं आइनॉक्स का जो मार्केट कैप है, आइनॉक्स का मार्केट कैप 5700 है, तो लगभग एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है। इसका आरओसी भी नेगेटिव है, आरओई भी नेगेटिव है बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन। अगर सेल्स की बात करें तो इसकी सेल्स भी दिसंबर क्वार्टर में बढ़ी है, प्रॉफिट भी दिसंबर क्वार्टर में बहुत अच्छा बढ़ा है। सितंबर में लगभग 33% था, दिसंबर में लगभग 45% हो गया है। अगर इसके बोरोइंग की या डेट की बात करी जाए तो इसका डेट लगभग 2800 करोड़ है। इनके पास नेट कैश, अभी कैश रिच कंपनी नहीं है, बट ये मर्जर के बाद हो सकता है कैश रिच कंपनी भी हो जाए। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये है, प्रमोटर्स के पास 43%, लगभग 44%, एफआईएस के पास 17% है, डीआईएस के पास लगभग 26% है, पब्लिक के पास लगभग 13% है। तो शेयर होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों कंपनीज बहुत अच्छी हैं। हम टिकर टेप पे देखते हैं कि इनका फोरकास्टिंग कैसे बताई जा रही है। तो टिकर टेप पे पीवीआर जो है उसकी फोरकास्टिंग देखेंगे तो करंट प्राइस अभी इसका 1821 रुपये है, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है। हम इसकी फोरकास्टिंग देखेंगे तो इसको लगभग 27 एनालिस्ट ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें 85% एनालिस्ट का मानना है कि इसको बाय करना चाहिए इस प्राइस पे। और जो मार्च 23 की यानी 1 साल आगे की जो फोरकास्टिंग दी जा रही है उसमें इसका हाई बताया जा रहा है 2351, यानी कि लगभग 30% यहाँ से अपसाइड। लो इसका 1282, जो कि लगभग 30% डाउनसाइड बताया जा रहा है, और मीडियन इसका करंट प्राइस के अराउंड ही बताया जा रहा है 1880 1890 के आसपास। इसमें इसके होल्डिंग पैटर्न, इसी तरह आइनॉक्स का हम देखते हैं कि कैसे दिखाया जा रहा है। आइनॉक्स की फोरकास्टिंग कैसी है, इसका करंट मार्केट प्राइस 470 रुपये है। फोरकास्टिंग जो इसकी बताई जा रही है 19 एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं, जिसमें 89% का बोलना है इसको बाय करना चाहिए। मार्च 2023 के लिए इसकी फोरकास्टिंग लगभग 31% अपसाइड बताया जा रहा है, और डाउनसाइड लिमिटेड है 11 से 12% का। तो 1 साल के लिए जो इसकी फोरकास्टिंग है बहुत ही अच्छी दोनों स्टॉक्स की बताई जा रही है। अब देखते हैं कि चार्ट पे दोनों स्टॉक कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीवीआर का चार्ट लगा लिया है, डे कैंडल इसकी लगी हुई है। तो पीवीआर जैसे कि कल के इसमें पीवीआर में बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ लगभग 2 से 2.5% की तेज़ी आई थी, और इसने अपने जो कि नवंबर 2021 का हाई है उस हाई को ब्रेक कर दिया। अगर मैं वीकली चार्ट पे लगाऊं तो ये ज़्यादा बेटर दिखेगा। वीकली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है वो फरवरी का प्राइस है, जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया था 2083 का फरवरी में, और उसके बाद से ये कंटिन्यूसली नीचे गिरता रहा, गिरते गिरते इसने लो लगा दिया 705 रुपये का। ये क्योंकि कोविड की वजह से ये पूरा प्राइस इतना नीचे गिर गया था, और उसके बाद से धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, और अब ये करंट प्राइस इसका 1860 रुपये के करीब, 1820 रुपये के करीब इसका करंट प्राइस है। तो अगर ये वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, उसी प्राइस के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके, यानी कि 1850 के ऊपर ये स्टॉक ब्रेक करेगा
तो ये अगला टारगेट 1900, और 1900 को ब्रेक करता है तो अगला टारगेट 2000 जाएगा। क्योंकि ये मर्जर हुआ है, मर्जर की न्यूज़ है, कल मंडे जब मार्केट खुलेगा तो हो सकता है इसमें एक तेज़ी आए जो कि इसको 1900 की तरफ ले जा सकती है। बट ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी बात करी जाए तो ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, और अगर कोई गिरावट होती है तो इसको डिप पे बाई भी किया जा सकता है। अभी आइनॉक्स को देखते हैं, तो आइनॉक्स का भी कल फ्राइडे के सेशन में देखिए इसमें लगभग 6% की तेज़ी आई, और इसने अपने वीकली चार्ट पे देखेंगे तो इसने अपने वीकली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट दिया है। ये वीकली चार्ट का कंसोलिडेशन इसका हुआ और उसका इसने ब्रेकआउट दिया है। अब ये अपने ऑल टाइम हाई से कुछ ही पॉइंट्स दूर है। इसका ऑल टाइम हाई जो है, इसका ऑल टाइम हाई 511 रुपये है, और इसने अपनी क्लोजिंग जो दी है वो 470 के आसपास दी है। तो इसमें कुछ ज़्यादा जगह बची नहीं है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में, और जैसे ही ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा इसमें एक बहुत बढ़िया तेज़ी आएगी। तो ये दोनों स्टॉक जो है आपके पोर्टफोलियो में रखे जा सकते हैं। ये बाय और रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन दोनों स्टॉक्स को पे रिसर्च करिए, इनके फंडामेंटल्स को समझिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होते जाएंगे, मूवीज़ रिलीज़ होंगी, बिग स्टार्स मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं जिनकी वजह से लोग थिएटर में जाना ज़रूर शुरू करेंगे। अभी कुछ मूवीज़ आई हैं उसमें थिएटर हाउसफुल जा रहा है। तो इन दोनों स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी आएगी, और लॉन्ग टर्म में ये आपको 20 से 25% का रिटर्न बड़े आराम से निकाल के दे सकते हैं अगर हम इन्हें होल्ड करते हैं, और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है डिप में बाय करने की तो हम इसे एवरेज करते हैं। आई होप आपको ये मर्जर वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए। लाइक करने से यूट्यूब के एल्गोरिदम के थ्रू ये और लोगों तक वीडियो पहुंचता है, उनको नॉलेज शेयरिंग का और आइडिया मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।